गुड मॉर्निंग विद्यार्थीगण। अब बिहार एसएससी का आपको एग्ज़ाम डेट लगभग मार्च में दे दिया गया है, ठीक है। तो मार्च में एग्ज़ाम है, तो आपको वो मैथ किस तरह से पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है, उसका हम सारा सॉल्यूशन के साथ बताएंगे और समझाएंगे भी, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि 15 तथा 40 का लघुत्तम समापवर्त 15 तथा 40 का लघुत्तम समापवर्त है 7m+1, ठीक है, तो m का मान क्या होगा। यानी आपको लघुत्तम समापवर्त कैसे दे दिया है, तो 7m+1 है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो क्या करेंगे कि 15 और 40 का निकाल लेंगे लघुत्तम। क्या निकाल लेंगे, लघुत्तम। तो 5 से 15, 5 8 40, यानी 5 × 3 × 8 करेंगे तो 5 आई 15, 15 8 120, ठीक है, 120 आ गया। तो जैसे ही आपको एलसीएम 20 आ गया, 120 आ गया, और यहाँ पे दिया हुआ लघुत्तम समापवर्त कितना है, 7m+1 है। तो क्या करेंगे कि 7m+1 बराबर हम रखेंगे 120, बराबर रखेंगे 120। तो 7m बराबर 120, प्लस में है तो माइनस कर देंगे, तो 7m बराबर हो जाएगा 119, ठीक है, 119। तो m का मान हो जाएगा 119/7, 7 से काट देंगे तो 17 बार में आपको कट जाएगा। यानी m का मान आपको क्या हो गया, आंसर आपको m का मान आपको 17 आ गया, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x y का 20 गुना है, ठीक है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए कि x y का 20 गुना, यानी हम y को मान लेते हैं कि y मेरा कितना है, 100 है, y कितना है, 100 मान लेते हैं। तो आपको x कितना हो जाएगा, तो y का 20 गुना है, यानी आपका x जो वैल्यू हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 20 गुना, यानी 20 × 100 करेंगे, 20 × 100 तो आपको हो जाएगा 2000, यानी 200 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपको कह रहा है कि y x से कितना प्रतिशत कम है, यानी हम देख रहे हैं कि y के मान आ गया 100 और x का मान आ गया 2000, ठीक है। तो कितना कम हो गया आपको, तो ये आपका हो गया कमी, और कमी कितना हो गया, तो कमी हो गया आपको 2000, हमें से 100 घटाएंगे तो आपको 1900 के कमी हो गया, 1900 के कमी हो गया। लेकिन अब आपको करना क्या है कि कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो कमी प्रतिशत बराबर लगा देंगे कि 1900 कमी है, कितना में कमी है, तो आपको 2000 में आप गुणा कर देंगे 100, ठीक है। काट देंगे इसको, 1 0 से 0 कैंसिल, 1 खत्म हो गया, 1 0 0, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 9 दूना 18 और 5 दूना 10, यानी 95% आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपको, तो ऐसे ही बनाएंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अब है कि 98 के पावर 68 गुण्य 65 के पावर 62 गुण्य 27 के पावर 91 में इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो इकाई स्थान पर आपको अंक पूछ रहा है, तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि 98 के पावर है 68 गुण्य 65 के पावर है 62 और 27 के पावर है 91, ठीक है। तो क्या करेंगे कि आपको देखना ही है कि इसमें हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो इसमें आपको 17 चौका 68, यानी पूरा कट जाएगा, तो पूरा कट जाएगा, तो पावर हमको तो लेना है 4। उसके बाद इसको देखना है कि इसमें भागा देंगे 4 से तो आपका शेष बचेगा 2, यानी 5 के पावर कर देंगे 2, इसमें भागा देंगे तो आपका हो जाएगा शेष बचेगा, 4 से लगाएंगे तो 22 चौका 88, आपको शेष बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर 7 के पावर रख देंगे 3। अब इकाई अंक जो है, इकाई अंक आपको हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 25 का क्या लेंगे, 5 लेना है, और 7 का क्यूब करते हैं तो 343 होता है, तो आपको इकाई अंक 3 ले लेंगे, ठीक है। 6 5 30 और 30 3 90, 90 यानी 0, यानी आपका इकाई अंक जो होगा आपका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से मतलब हम इकाई अंक निकालते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशमा ने एक 100 पीस अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद
629 रुपये में खरीदा, 629 रुपये में खरीदा, तो 100 पीस का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो आपको अंकित मूल्य का एक फार्मूला होता है, अंकित मूल्य बराबर फार्मूला होता है कि विक्रय मूल्य गुने 100 अब बट्टा 100 माइनस बट्टा दर। ठीक है, यही आपको फार्मूला होता है अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य का निकाल लेंगे तो विक्रय मूल्य यानी 629 रुपये में खरीदा, 629 रुपये में खरीदा, तो 629 रुपये का हो जाएगा। आपको विक्रय मूल्य यहाँ काम करेगा गुणे 100 बट्टा 100 माइनस छूट दर। बट्टा दर यानी छूट दर कितना हो गया, तो 15% आपको हो गया। ठीक है, तो आपको 629 गुणे 100 बट्टा 15 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 85। ठीक है, 85। अब इसको काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 17 × 85 हो जाएगा, अब 20 × 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 17 × 51 और 17 सत्ते 19 ठीक है, यानी आपका हो जाएगा, गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3774 यानी 740 रुपया, यानी आपका अंकित मूल्य जो होगा आपको 740 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a बराबर √8 प्लस √6 तथा b बराबर √8 माइनस √6 है तो 2a² माइनस 5ab प्लस 2b के होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा है तो हम सीधे क्या करेंगे, 2a² माइनस 5ab प्लस 2b²। ठीक है, तो 2a का मान भर देंगे, तो a का मान आपको कितना दिया हुआ है, √8 माइनस √6 का होल स्क्वायर। फिर आपको क्या दिया हुआ है, माइनस 5ab, तो a का मान भरेंगे √8 प्लस √6 और b का मान हो गया √8 माइनस √6। ठीक है, प्लस b का वैल्यू कितना दे दिया, √8 माइनस √6। ठीक है, इसका होल स्क्वायर और आगे आपको 2 लगा हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 2a², तो 2 इंटू a का वैल्यू भर दिए √8 प्लस √6 का होल स्क्वायर, माइनस 5 है तो 5, a का वैल्यू भर दिए और b का वैल्यू भर दिए। ठीक है, प्लस 2 का बाद b का वैल्यू भर दिए √8 माइनस √6 के होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे कि a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये 8 के 8 हो जाएगा और ये 4 के 4 हो जाएगा, 6 के 6 हो जाएगा, और प्लस 2√8 के 48, 48 2 पर टूट गया, माइनस ये हो जाएगा 5। ये क्या करेंगे कि a प्लस b और a माइनस b पर चल गया है, क्योंकि एक प्लस में क्या में है, माइनस में, तो इसका हो जाएगा √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, 8 और माइनस 4 36 का हो जाएगा 6 प्लस 2, इसको a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये आपको हो जाएगा 8 और प्लस 6 माइनस 2√48। ठीक है, अब क्या करना होगा कि 8 × 6 14 और 14 दूना 28 प्लस 2 दूना 4 √48 घटाओ 8 में से 6 घटेगा तो आपको बचेगा 2 और 5 दूना हो जाएगा 10 प्लस 2, ये हो जाएगा 8 × 6 14, 14 दूना 28 और माइनस 2 दूना 4 √48। ठीक है, तो 48 प्लस में और 48 माइनस में क्या हो गया, ये कट गया। अब क्या करेंगे कि 28 हो जाएगा 56 और माइनस 10 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46, यानी आपको आंसर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसके लिए आपको फॉर्मूला एकदम 2 टर्म्स होना चाहिए, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस b², ये सब आपको फॉर्मूला 2 टर्म्स होना चाहिए, तब जा करके इस तरह से मैथ आपको बन पाएगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 12,950 रुपया है। यदि कार को 30% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, पीछे वाला बार हमें क्वेश्चन बताए हैं कि अंकित मूल्य बराबर फार्मूला बता दें आपको कि अंकित मूल्य का फार्मूला होता है कि विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 माइनस बट्टा दर,
100 माइनस बट्टा दर कहेगा मतलब कि छूट, जो छूट दे रहा है आपको। तब विक्रयमूल्य मान अब दिया हुआ कि 12,950 है गुने 100, 100 माइनस बट्टा दर, तो बट्टा दर आपको कितना प्रतिशत हो गया, 30%। ठीक है, तो 12,950 गुने 100 आप बट्टा कर देंगे, घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 70। अब इसको काटेंगे तो 7 से कटेगा तो 7 का 7 और 7 8 56 और 7 5 35, यानी 18,500 रुपया जो आपको हो गया, ये हो गया कार का अंकित मूल्य। 18,500 कने है, ऑप्शन ए है। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है अंकित मूल्य। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 64 रुपये अंकित मूल्य वाले एक कंप्यूटर टेबल पर 18% छूट देता है। ठीक है, यानी आपको अंकित मूल्य दे दिया 6400 और छूट कितना दे दिया, 18%। अगर फिर भी वह 800 रुपये का लाभ कमाता है, ठीक है, तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, तो क्या करना है कि सबसे पहले हम विक्रय मूल्य निकालेंगे कि 800 रुपया तो अंकित, 6400 तो क्या था, अंकित मूल्य था। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या लगता है कि अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा दर। ठीक है, अब बट्टा में आपको हो जाएगा 100। ठीक है, ये आपको हो जाएगा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। तो अंकित मूल्य आपको कितना दिया हुआ है, तो 6400 गुणे 100 माइनस बट्टा दर कितना है, तो बट्टा दर आपको 18% है। ठीक है, बट्टा में कर देंगे 100, तो 6400 गुणे घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 82 बट्टा 100। तो 2 क्या कर देंगे, खत्म हो जाएगा। अब 64 और 82 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 64 और 82 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 8 चौका 32, 8 से 48 3 51, 8 2 2 4 1 1 2 5, यानी 52 48 आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया विक्रय मूल्य, ये आपको हो गया विक्रय मूल्य। लेकिन अगर कह रहा है कि अगर फिर भी वह 800 रुपये का लाभ कमाता है तो टेबल का क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तब विक्रय मूल्य हमको निकल गया 5248 और लाभ हो गया हमको 800। तो क्या करेंगे कि 8 की 8, 4 की 4 और 52 में से 8 घटेगा तो बच जाएगा 44। ठीक है, यानी 44 48 आंसर, यानी 4448 क्या हो जाएगा आपको आंसर, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब आपको अगला क्वेश्चन है कि यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% से बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन, पहले वर्ष में 10% से बढ़ जाती है, दूसरी वर्ष में 20% से कम हो जाती है, तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या में नेट प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। यानी पहला वर्ष में बढ़ा और दूसरी वर्ष में 20% कम गया, तो बताना कि नेट प्रतिशत में परिवर्तन क्या होगा, बढ़ा कि कमा। तो हम आपको बताए थे एक फार्मूला कि x प्लस वाई और एक्स वाई बट्टा क्या करना है, 100 करना है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पर हम इसको मैथ को बना देंगे। तो x, अब x का मान क्या करेंगे, पहला वर्ष में 10% की बढ़ जाता है, यानी बढ़ा तो प्लस में लेना है और कमा तो माइनस में लेंगे। ठीक है, जैसे ही बढ़ जाता है तो प्लस और कम जाता है तो माइनस, यानी x का वैल्यू जो होगा, x का वैल्यू हम हो जाएगा 10%, कोई में बढ़ जाता ना है तो बढ़ जाता है ना, प्लस में लेंगे। और y का वैल्यू क्या होगा कि दूसरे वर्ष में 20% से कम जाता है, तो इसको लेंगे माइनस में। चलिए इस पर पुट कर दीजिए, तो 10 और माइनस हो जाएगा 20 प्लस 10 गुने माइनस 20 और बट्टा में 100 कर देंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला पर पुट कर देंगे तो आपको हो जाएगा -10 कैंसिल, ये आपको हो जाएगा प्लस माइनस 2 और 10 और 2 हो जाएगा -12%, यानी माइनस बताता है कमी। इस बात को याद रखना होगा कि माइनस में क्या बताता है, कमी, और प्लस आ जाता तो वृद्धि हो जाता है। यानी माइनस बता रहा है कि 12% की कमी हो रहा है, यानी 12% की कमी कहाँ हो गया, यानी आपको डी नंबर आंसर, यानी 12% से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है कि 9 छात्रों के एक समूह की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है और 174 सेंटीमीटर और 184 सेंटीमीटर लंबाई वाले 2 और छात्र समूह में शामिल होते हैं, तो नया औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि पहले 9 छात्र था, तो 9 छात्र का औसत कितना दिया हुआ है 168। तो आपको निकालना क्या है पहले कि 9 छात्रों का योगफल निकालेंगे। 9 छात्रों का योगफल तो 168 गुना कर देंगे 9, तो 9 8 72, हाथ में हो गया 7, 9 6 54, 54 और 7 हो जाएगा आपको 61, हाथ में हो जाएगा 6 और 9 6 15, यानी 1500 कितना हो गया 12। अब क्या कहता है कि 174 सेंटीमीटर और 184 सेंटीमीटर लंबाई वाले 2 और छात्र शामिल हो जाते हैं। तो आपको पहले 9 छात्र था, लेकिन 2 और आ गया तो कितना हो जाएगा आपको 11। ठीक है, तो 11 छात्रों का औसत बराबर हो जाएगा कि 9 छात्रों का योगफल 1512 था और एक और आया था 174, एक और छात्र के 184, बट्टा में कर देंगे 11। 4 4 8 2 10, 8 8 7 15, 15 1 16, 1 17, हाथ में 1 1 1 2, 5 2 7 1 8 और यहाँ 1 की 1। ठीक है, अब बट्टा में क्या करेंगे 11 कर देंगे। अब 11 से इसको लगाते हैं तो 11 का 11 और 11 7 77, यानी 170 आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी नया औसत आपको कितना आ गया 170 आ गया। ठीक है, अगर आपको 2 छात्र चल जाता तो क्या करते, अगर 2 साथ चल जाता तो यहाँ पर ही आपको माइनस कर करके और यहाँ पर ही बट्टा में रख करके काट देते, आपको आंसर हो जाता। ठीक है, शामिल होया तो प्लस कर देंगे और चल जाएगा तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, की देखिए पहले की दूसरी संख्या की किसका की, तो दूसरा संख्या के। तो पहले तुमको आपको मानना है कि दूसरी संख्या जो होगा, दूसरी संख्या मानेंगे x, क्या मानेंगे दूसरी संख्या को मानेंगे x, और पहली संख्या जो होगा वो आपको हो जाएगा x, सॉरी 2/5 गुनी है, 2/5 गुनी। ठीक है, तो दूसरी संख्या x मानेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगा x गुने 2/5, यानी आपका हो जाएगा 2x/5। ठीक है, और कब करा है कि यदि 2 संख्याओं का योग 50 है, यानी दोनों का जोड़ेंगे तो x + 2x/5 बराबर हो जाएगा 50। तो एलसीएम लेंगे तो 5 और 2 हो जाएगा 7x, अब बट्टा हो जाएगा 5 बराबर 50, तो 7x बराबर 50 गुने 5 करेंगे तो 250 हो जाएगा, तो x बराबर 250 बट्टा हो जाएगा 7। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 250 बट्टा 7। तब आपको निकालना है क्या, संख्या निकालना है, तो पहली संख्या जो हो जाएगा, पहली संख्या क्या है कि 2x/5, यानी 2 गुने x का वैल्यू हो गया 250/7 और गुने, ठीक है, तो 5 से कट जाएगा 5 50, यानी 50 दुना हो जाएगा 100, 100 बट्टा हो जाएगा 7। और दूसरी संख्या है x, तो x का मान कितना आपको आया है, x का मान आ गया है, x का मान 250/7। ठीक है, यानी आपका आंसर 100/7 और 250/7 किधर है, तो आपका ऑप्शन ए में मिल गया। ठीक है, आपका ऑप्शन ए में मिल गया है कि पहली संख्या 100/7 हो गया और दूसरी संख्या 250/7 हो गया। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। अब है अगला क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √0.081 गुने 0.486 बट्टा 0.00664 गुने 6.25। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि ऊपर में हमको 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद क्या है पॉइंट है, 3 इसमें और 3 इसमें। नीचे में देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ऊपर भी 6 अंक हो रहा है, नीचे भी 6 अंक हो रहा है, तो क्या करेंगे पॉइंट से हमको कोई लेन देन नहीं है, काम पॉइंट कहाँ हो गया मेरा खत्म हो गया, तो खाली 81 बचेगा
और 484 बचेगा, नीचे 64 बचेगा और 625 बचेगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट गिने तो दशमलव गिने तो 1 2 3 ना, 1 2 3 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, यानी नीचे भी खत्म हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 81 का 9 और 484 का हो जाएगा 22 बट्टा 64 का 8 और 625 का हो जाएगा 25। ठीक है, तो काटेंगे तो 4 11 11 99 हो जाएगा। अब 25 को हो जाएगा 100, यानी 2 अंक के बाद क्या कर देंगे, दशमलव बैठा देंगे तो 0.99 हो गया आंसर। यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा, डी, यानी 0.99 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 600 से 500 के बीच कितने अंक 4 5 और 6 से भाज्य है। ठीक है, तो 100 और 500 के बीच कितने अंक जो होगा 4 5 और 6 तीनों से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 5 6 को हम निकालेंगे एलसीएम, तो 2 से हो जाएगा 2 5 3, अब नहीं लगेगा तो 5 5 3 दोनों 60 हो गया आपको एलसीएम। तो क्या करना होगा कि 100 और 500 के बीच में, ठीक है, तो 60 का पारा पढ़ेंगे तो 60 का 60 60 दूना 120। ठीक है, 120, फिर 60 का 60 60 दूना 120 हो जाएगा। क्या 100 से ज़्यादा और 500 से कम होना चाहिए। और उसके बाद हो जाएगा 180 डॉट डॉट करेंगे तो 400 आपको 80 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। तो n बराबर फॉर्मूला होता है कि TN माइनस A बट्टा N बट्टा D प्लस 1 होता है। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है। TN का मतलब होता है कि अंतिम पद, माइनस A माने होता है शुरू पद, बट्टा D मतलब होता है कॉमन डिफरेंट और प्लस 1 हो जाएगा। तो TN माने हो गया आपको 480, A का मान हो गया 120 और बट्टा कॉमन डिफरेंट हो गया आपको 60। ठीक है, क्योंकि 60 आपको 60 जुड़ते जा रहा है, प्लस 1, तब होगा 0 360 बट्टा 60 प्लस 1, काट देंगे तो 6 बार में 6 बार कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा। यानी आंसर आपको हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 7 7 1/5 प्लस 7 7 7 2/5 प्लस 7 7 7 3/5 प्लस 7 7 7 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इसको आप बनाते हैं प्रोसेस है तो ये लंबा प्रोसेस चल जाएगा, लेकिन इसको हम बताएंगे आपको शॉर्ट बनाने के लिए। तो 7 7 7 1/5 प्लस 7 7 7 2/5 प्लस 7 7 7 2/5 प्लस 3/5 प्लस 7 7 7 4/5। ठीक है, तो इसको पूर्णांक को कार कर देना है कि 7 7 7 प्लस में कर देंगे। ठीक है, 7 7 7 प्लस 2/5 7 7 7 प्लस 3/5 और 7 7 7 प्लस 4/5। तो 1 2 3 4 गो आपको हो गया, यानी 7 7 7 में करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 गो है, चलो 4 से क्या गया तो 4 बार जोड़ दीजिए, ना तो 4 से गुना कर दीजिए। और ब्रैकेट का चिन्ह देंगे 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 और 4/5। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 चौक 28 और 3 31। ठीक है, प्लस इसको जोड़ेंगे तो 5 5 5 के से 5 हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा 4, यानी 3108 प्लस हो जाएगा 10/5। तो 5 दूना काट देंगे तो 2, 5 दूना 10 कट जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 3110 आंसर। ठीक है, यानी इसको जोड़ने के बाद कितना होता है 3110 आंसर। ठीक है, अब इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करता हूँ। बाकी अब क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बहुत मन लगा करके पढ़ें, क्योंकि मेहनत ही आपको आगे रंग लाता है। ठीक है, धन्यवाद।